Assalamu alaikum. Children, today we are going to read a story from your My English Book 4. The name of the story is A Never Ending Story. बच्चों, आज हम आपकी माई इंग्लिश बुक 4 से एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अ नेवर एंडिंग स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए शुरुआत करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने गार्डन ऑफ वर्ड्स एक स्टोरी से रिलेटेड जो वर्ड्स थे इस गार्डन ऑफ वर्ड्स में पढ़े हैं और उसके साथ जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने सॉल्व किया है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी. द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी. कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी. तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना. आपको बहुत ध्यान से सुनना है. यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. पुट योर फिंगर्स ऑन ईच एंड एवरी वर्ड. अपनी अपनी उंगलियां हर वर्ड पे रखेंगे और किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं इस पर ध्यान देंगे. Once there was a king. He loved stories. Tell me a story, he said all the time. At the end of the story, he said, and then what happened next? Nothing. This is the end, said the storyteller. Tell me a story that has no end. I want a never ending story. The storyteller thought and thought, and his stories had an end. He could not think of a never ending story. Then he had a bright idea. He began to tell a new story. Once there was a king. He lived in a big palace. The palace had a big kitchen and a big storehouse. There were big heaps of grain in the storehouse. There was a hole in the wall of the storehouse. A little sparrow saw the hole and swiftly flew inside the storehouse. Then she picked a grain and flew away. What happened next? Said the king. Then another sparrow saw the hole, flew in, picked the grain, and flew away. Oh, and then what happened next? Then a third sparrow saw the hole, flew in, picked the grain, and flew away. And then a fourth sparrow saw the hole. The story went on and on like this. Even now the storyteller is telling the king this story about the grains and the sparrows. If you don't believe me, you can go there and see for yourself. बच्चों, अब जो है मैं ये कहानी को आपको एक्सप्लेन करूँगी. कहानी में क्या है, ये एक राजा होता है जिसे कहानी सुनना बहुत पसंद होता है. ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग स्टोरीज़. उसे बहुत शौक़ होता है कि वो कहानी सुने, लेकिन उसे ऐसी कहानी सुनना पसंद होता है जिसकी स्टोरी का कोई एंड ना हो, यानी ख़ात्मा ना हो. लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी भी स्टोरी का ख़ात्मा ना हो. तो जब भी स्टोरी टेलर राजा को कोई कहानी सुनाता और जब स्टोरी का एंड होता है तो फिर राजा उसको कहता है फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एंड देन, इस तरह से. तो वो ये कहता है कि मुझे ऐसी स्टोरी सुनना है जिसका कोई एंड ना हो. तो स्टोरी टेलर अब क्या करता है, अब हम इसके स्टोरी में हम समझेंगे. अ नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी नहीं ख़त्म होने वाली कहानी.
वंस देयर वॉज अ किंग, ही लव्ड स्टोरीज। यहाँ पर हमने गार्डन ऑफ वर्ड्स में किंग, लव्ड, स्टोरीज ये वर्ड्स जो है पहले ही पढ़ चुके हैं। एक मर्तबा की बात है कि एक राजा होता है जिसे कहानी सुनने का बहुत शौक होता है। टेल मी अ स्टोरी, ही सेड ऑल द टाइम। वो हर वक्त, ऑल द टाइम, हर वक्त वो क्या कहता है? टेल मी अ स्टोरी, मुझे एक कहानी सुनाओ। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही सेड, एंड देन व्हाट हैपन नेक्स्ट। और फिर स्टोरी के एंड पर, उसके खात्मे पर फिर वो क्या कहता है? फिर आगे क्या वाक़ई हुआ? नथिंग, दिस इज़ द एंड, सेड द स्टोरी टेलर। यहाँ पर देखो नथिंग, स्टोरी टेलर, ये वर्ड्स जो है गार्डन ऑफ वर्ड्स में आ चुके हैं। नथिंग, कुछ भी नहीं, दिस इज़ द एंड, यही उसका एंड है, यही उसका खात्मा है। स्टोरी टेलर, कहानी कहने सुनाने वाला जो है ये कहता है। अब राजा फिर क्या कहता है? टेल मी अ स्टोरी डेट हैज़ नो एंड, आई वॉन्ट अ नेवर एंडिंग स्टोरी। राजा कहता है मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जिसका कोई एंड ही ना हो। मैं नेवर एंडिंग स्टोरी यानी कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी सुनना चाहता हूँ। द स्टोरी टेलर थॉट एंड थॉट। अब जो स्टोरी टेलर है, जो कहानी सुनाने वाला है, वो सोचता रहता है एंड हिज स्टोरीज हैड एन एंड। और उसकी हर कहानी का कुछ ना कुछ तो एंड होता ही है। यहाँ देखो, दिस इज़ द स्टोरी टेलर, ये स्टोरी टेलर है एंड ही इज़ थिंकिंग, और वो सोच रहा है। ही कुड नॉट थिंक ऑफ अ नेवर एंडिंग स्टोरी, और वो सोच ही नहीं पाता है कोई ऐसी कहानी के बारे में जिसका इख्तिताम ना हो, जो ख़त्म ना होती हो। देन ही हैड अ ब्राइट आइडिया। फिर अचानक से उसे क्या होता है? एक बहुत ही रोशन आइडिया, एक ख्याल आता है। ही बिगेन टू टेल अ न्यू स्टोरी। अब वो शुरू कर देता है एक नई कहानी कहना। अब क्या कहानी कह रहा है देखिए। अब यहाँ से हमको समझ में आएगा कि वो किस तरह से कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी राजा को सुनाता है। वंस देयर वॉज अ किंग, ही लिव्ड इन अ बिग पैलेस। क्या कहानी सुना रहा है? एक मर्तबा जो है एक राजा होता है और वो कहाँ रहता है? बड़े से महल में, बिग पैलेस, PALACE, ये है पैलेस। पैलेस यानी महल। अगर यहाँ P के बाद A ना हो तो हम इसे प्लेस पढ़ेंगे, प्लेस यानी कि जगह। यहाँ पर अक्सर बच्चे जो है प्लेस और पैलेस में मिस्टेक करते हैं। बड़े से महल में रहता है। द पैलेस हैड अ बिग किचन एंड अ बिग स्टोर हाउस। उस महल का बहुत ही बड़ा क्या होता है? किचन होता है, बावर्ची खाना होता है, और एक बड़ा स्टोर हाउस जिसे हम गोदाम कहते हैं, गोदाम होता है। देयर वर बिग हीप्स ऑफ ग्रेन इन द स्टोर हाउस, और वहाँ पर बड़े बड़े ढेर होते हैं। हीप्स यानी के ढेर। ढेर किसके होते हैं? ग्रेन, अनाज के। इन द स्टोर हाउस, गोदाम में। देयर वॉज अ होल इन द वॉल ऑफ द स्टोर हाउस। लेकिन जो स्टोर हाउस की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसमें क्या होता है? एक होल होता है। होल यानी कि सुराख। अब यहाँ पर हमने गार्डन ऑफ वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स देखे हैं? पैलेस, किचन, स्टोर हाउस, हिप्स और वॉल। चलो आगे बढ़ते हैं। अ लिटिल स्पैरो सॉ द होल। अब जो लिटिल स्पैरो, छोटी जो स्पैरो है, चिड़िया है, स्पैरो मीन्स चिड़िया, वो क्या करती है? क्या देखती है? उसे क्या नज़र आता है? एक होल। देखिए यहाँ पर एक सुराख, से ये सुराख नज़र आता है। एंड स्विफ्टली फ्लू इनसाइड द स्टोर हाउस। और बहुत ही स्विफ्टली तेज़ी से वो क्या करती है? उड़कर इनसाइड द स्टोर हाउस, घर के सुराख के से जो है वो गोदाम के अंदर चली जाती है। देन शी पिक्ड द ग्रेन एंड फ्लू अवे। फिर वो क्या करती है? पिक्ड यानी उठाना, वो उठाती है अनाज का दाना और उड़ जाती है। अब राजा फिर सवाल पूछता है, व्हाट हैपन नेक्स्ट? फिर क्या होता है? सेड द किंग। किंग ने पूछा। द अनदर स्पैरो सॉ द होल, फ्लू इन, पिक्ड द ग्रेन एंड फ्लू अवे। तो जो स्टोरी टेलर है क्या आंसर करता है?
दूसरी चिड़िया आती है, वो भी सुराग देखती है, अंदर उड़कर जाती है, अनाज का दाना उठाती है और फिर वो भी उड़ जाती है। ओह, एंड देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? फिर राजा पूछता है, अरे फिर क्या होता है? Then a third sparrow saw the hole, flew in, picked a grain and flew away. फिर स्टोरी टेलर फिर जवाब देता है, फिर तीसरी चिड़िया जो है वो सुराग देखती है, अंदर उड़ के जाती है, दाना उठाती है, फिर वो भी उड़ जाती है। एंड देन, फिर राजा पूछता है फिर क्या होता है? फिर स्टोरी टेलर आंसर करता है, देन अ फोर्थ स्पैरो सॉ द होल। फिर चौथी चिड़िया वो होल देखती है। द स्टोरी वेंट ऑन एंड ऑन लाइक दिस। और इस तरह से जो है कहानी आगे आगे बढ़ती जाती है, आगे इसी तरह से चल रही है। एक चिड़िया, दो चिड़िया, तीसरी चिड़िया, चौथी चिड़िया देख रही है, फिर पांचवी चिड़िया, इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ रही है। Even now the storyteller is telling the king this story about the grains and the sparrows. Even now, यानी अभी तक जो है स्टोरी टेलर अभी भी कहानी जो है राजा को यही कहानी सुना रहा है, अनाज के दानों की और चिड़िया की। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, यू कैन गो देयर एंड सी फॉर योर सेल्फ। आप खुद वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ये कौन कह रहा है हमसे? ये स्टोरी राइटर हमसे कह रहा है कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप उस महल में जाकर देख सकते हैं कि जो स्टोरी टेलर है आज भी राजा को ये कहानी जो है सुनाए जा रहा है। उम्मीद है बच्चों आपको ये स्टोरी सुनकर मज़ा आया होगा। होप यू एंजॉयड द स्टोरी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।